क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट को एक 10 साल का बच्चा चलाता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा और एक ट्रोल की भाषा में फर्क नहीं होना चाहिए? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना से इतना घबराते क्यों हैं? प्रधानमंत्री विपक्ष का काम है आपके कामों की समीक्षा करना, आलोचना करना, सवाल उठाना। आप उससे इतना घबराए क्यों रहते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगातार जीत मिल रही है तो आपकी जिम्मेदारी और बन जाती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेतहाशा ताकत के साथ बेशुमार जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आती है, यानी कि आपसे और कठोर और पैने सवाल किए जाएंगे। आज ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, एक सरकार समर्थित पत्रकार है इंडिया टुडे में, उसने एक शो किया जिसका नाम था मेल्ट डाउन ए आजम। इस शो का मकसद यह है कि जैसी भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके आलोचक जो हैं वो घबरा गए, वो किस तरह की बातें करने लग गए। सबसे पहली बात, इस कार्यक्रम में ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, यह एक लोकतंत्र है जहां लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। हां, अगर कोई पत्रकार विपक्ष से पैसे लेकर पत्रकारिता करे तो उस पर सवाल उठना चाहिए, और सरकार के पास पूरी मशीनरी है उसे खंगालने के लिए। अगर कोई पत्रकार 5 लाख रुपए लेकर दक्षिण भारत के किसी राज्य में जाकर किसी नेता का इंटरव्यू करे तो उसकी जांच होनी चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर यह पत्रकार यह शो करता है दोस्तों, और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो जवाब आता है ना, वो बहुत ही हास्यास्पद है। आप प्रधानमंत्री का यह जवाब देखिए, इसमें देखिए कितने स्माइलीज हैं, कितने इमोजीज हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री उसी कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है? या किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिसमें आप इतने बचकाना स्माइलीज, इमोजीज जो हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं, इतने खिलखिला क्यों रहे हैं, उस पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने 3 पंक्तियों का इस्तेमाल किया है, तीनों अंग्रेजी में, और तीनों का मैं अनुवाद करूंगा। पहला, उन्होंने कहा, मे दे बी हैप्पी विद देयर एरोगेंस, लाइज, पेसिमिज्म एंड इग्नोरेंस। प्रधानमंत्री ने जो कहा, इसका हिंदी में अनुवाद है कि वो लोग अपने अहंकार, अपने झूठ, अपने निराशावादी और अपनी उदासीनता में खुश रहें। Be aware of their divisive agenda and old habit of 70 years can't go away so easily. आगे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनके विभाजनकारी एजेंडा से सतर्क रहें। ये 70 साल की हैबिट है, आदत है, यह आसानी से नहीं जाएगी। Also, such is the wisdom of people that they have to be prepared for many more meltdowns ahead. प्रधानमंत्री आगे ये भी कहते हैं कि लोगों की समझदारी इतनी है कि विपक्ष को आने वाले दिनों में और भी तकलीफ होने वाली है। फिर से देखिए प्रधानमंत्री का यह जवाब, कितने स्माइलीज, कितने इमोजीज का इस्तेमाल यहां प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या आप किसी और हैंडल से ये ट्वीट करने वाले थे और गलती से आपने यहां ट्वीट कर दिया? सीधा और सरल सवाल आपसे, ये किस तरह की भाषा है? जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात करे तो बात समझ आती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर आप बगैर बहस के 3 कृषि कानून पारित कर देंगे तो विपक्ष सवाल उठाएगा, और फिर बगैर बहस के उन्हें वापस भी ले लेंगे तो विपक्ष सवाल करेगा। अगर विपक्ष के नेताओं पर जांच एजेंसीज एक तरफा कार्रवाई करेंगे और खुद सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो विपक्ष सवाल करेगा। विपक्ष सवाल करेगा जब आपके पार्टी के समर्थक जो हैं वो मुसलमान लड़कियों की बोलियां लगाएंगे सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए। विपक्ष सवाल करेगा जब बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी होगी, जब उसके 10 बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों को रिहा कर दिया जाएगा और उन्हें सम्मानित आपके पार्टी के सांसद और नेता करेंगे। विपक्ष सवाल करेगा जब मोरबी में पुल हादसा होगा। विपक्ष सवाल करेगा अगर बालासोर में ट्रेन हादसा होगा और आपके रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। विपक्ष सवाल करेगा, मेरे जैसे पत्रकार सवाल करेंगे। इसलिए आलोचना से मत घबराइए, सवालों से मत घबराइए। जिस सत्ता समर्थक पत्रकार ने वो शो किया है, उसके जैसे अन्य कई पत्रकार हैं
जो सत्ता से सवाल नहीं करते हैं। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। इंतजार कीजिए दोस्तों, इन्होंने प्राइम टाइम में किस तरह के शोज किए हैं जिससे पता चलता है कि विपक्ष की राह कितनी मुश्किल है। क्योंकि जो मीडिया आपके फोन्स पर, आपके टीवी पर 99% देखा जाता है, वो सब विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर चल रहे हैं। कल जब संसद का सत्र भी शुरू हुआ था दोस्तों, तो प्रधानमंत्री ने ताना मारा था विपक्ष को। हालांकि मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि प्रधानमंत्री सवाल तो पूछे जाएंगे। आज की तारीख में जो पत्रकार मेल्टडाउन ए आजम जैसे कार्यक्रम बना रहे हैं, उनमें इतनी सी हिम्मत नहीं है कि वो ये सवाल कर सकें कि जो प्रधानमंत्री हमें ये कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाओ, 21 जवान शहीद हो जाते हैं मगर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता चीन को लेकर। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और प्रधानमंत्री फिर इस तरह के बयानात देते हैं। अब होने क्या वाला है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जितने भी पत्रकार हैं उनमें होड़ मच जाएगी कि कौन इस तरह के कार्यक्रम ज्यादा करता है ताकि प्रधानमंत्री उसकी तारीफ करें और इस तरह के बयान दें। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, कल दोस्तों शाम को प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय जोशी जी की तरफ से टूल किट जारी हो गया था और हर पत्रकार हैट्रिक की बात कर रहा था। सबकी जुबान एक सी दोस्तों। देखिए, सबसे पहले एक ही चैनल, एक ही जुबान। 2024 में हैट्रिक की गारंटी, क्या है मोदी का प्लान। दूसरी, 2024 में हैट्रिक शाम 5 बजे। इसके अलावा यही जुबान सब जगह, हर जगह विपक्ष को गाली देना, उनके खिलाफ अनर्गल जो है प्रोपेगेंडा चलाना। ये देखिए पत्रकार न्यूज 18 का, क्योंकि इस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने उत्तर में हार और तेलंगाना में जीत के बाद उत्तर दक्षिण करके बंटवारा काट चला। दूसरी तरफ मोदी हैं जिन्होंने तेलंगाना में हार के बाद भी अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय से करके कहा कि आवाज तेलंगाना तक पहुंचनी चाहिए। विपक्ष के लिए 2029 में भी कुछ बचेगा। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा ना, टूल किट, मोदी की गारंटी 2024 में हैट्रिक। फिर देखिए, राहुल सरेंडर करेंगे, मोदी 2024 भी जीतेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल सरेंडर करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कब होता था, मुझे बताइए ना। कब हुआ करता था? जब सत्ता में दोबारा कांग्रेस आई थी, तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उस वक्त मीडिया ने किया था कि लाल कृष्ण आडवाणी सरेंडर करेंगे? नहीं। और फिर अनर्गल प्रोपेगेंडा, ये देखिए, हिंदू नहीं बटा तो कांग्रेस अब देश को ही बांटेगी, इतना बड़ा आरोप। कड़वी जड़ी बूटी बाय मोदी, विपक्ष को मोदी की फ्री टिप्स, वो 150 सेकेंड 24 की तस्वीर, मोदी की गारंटी सदा के लिए, मोदी तैयार हैं 24 में 400 पार, विपक्ष के लिए फिर बिगड़ी ईवीएम। अब आप मुझे बताइए, जब मीडिया का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने को लेकर है, जब मीडिया कभी भी प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछा कि 10 साल गुजर गए, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, और प्रधानमंत्री उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपका प्रचार तंत्र, आपकी सरकार इतनी बड़ी कायर है कि वो अभिसार को नहीं बुलाने वाली है, वो रवीश को नहीं बुलाने वाली है, और आप फिर ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और फिर आपका बयान, इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए एक स्तर होता है प्रधानमंत्री का जिसका अनुसरण होना चाहिए, एक स्टेट्समैन जैसी तस्वीर पेश करनी चाहिए। मगर ये क्या बचकाने से स्माइलीज, इमोजीज आप पेश कर रहे हैं? ये क्या मजाक बना रखा है आपने? क्या ये अमृतकाल है? क्या ये संगोल युग है? क्या ये राम राज्य है जहां प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर इस तरह से सामने उभर कर आएगा? मगर ये नई बात तो है नहीं। चुनावों में तो आपने कांग्रेस को फांसी लगाने की बात कही थी, मूर्खों का सरदार की बात कही थी। तो ये तमाम बातें तो आप कर ही रहे थे। चलिए ये भी सही। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? देश के प्रधानमंत्री की विनम्रता, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस अंदाजे बयान में नहीं ट्वीट करना चाहिए जिसमें वो इतनी सारी स्माइलीज, इमोजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मीडिया अपनी गरिमा खो चुकी है, चुनाव आयोग जो है वो नतमस्तक है, न्यायपालिका के बारे में ना ही टिप्पणी की जाए तो बेहतर है। प्रधानमंत्री
आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और ट्रोल्स की तरह नहीं हो सकते। इस पद की गरिमा है, कृपया उसे बनाए रखें। यह सवाल है, बहुत अहम सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री कि आप इसका अनुसरण करेंगे। मैं यह भी उम्मीद करता हूं, यह जो ट्वीट आपने किया है, यह गलती से हो गया होगा, इस पर आप स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि यह बहुत ही बैड टेस्ट में किया गया ट्वीट है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।